जय हिंद दोस्तों। दिल्ली में जो चीज़ 26 जनवरी को हुई उसका जिक्र होना बंद हो नहीं पा रहा है। दरअसल अब ये चीज़ कही जा रही है और भारत की जो एक फॉरेन मिनिस्ट्री है उसने ये बात कही है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने, कि जो दिल्ली में जो घटना हुई, लाल किले पे जो घटना हुई, वो दरअसल कैपिटल हिल में जो घटना हुई थी ट्रंप के समर्थकों द्वारा, कुछ वैसी ही घटना ये अंजाम दी गई है। तो इसके लिए इन चीज़ों का जिक्र होना लगातार चालू है और बंद हो नहीं रहा है। और फिर हमारे देश के पत्रकार कुछ इस तरह से हो गए हैं कि वो अपनी ही बात में कुछ इस तरीके से उलझ जाते हैं कि उनको समझ में ही नहीं आता कि वो आखिर जा किस तरफ है। मैं किसी एक पत्रकार की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे देश के कई सारे पत्रकार हैं जो कि सही काम करते हैं और अपनी ही जो पूरी चक्कर गिननी होती है ना, उसी में फंस जाते हैं। अब जैसे कि लेटेस्ट मामला सामने आया जब पुलिस ने काफ़ी कड़ी बैरिकेडिंग कर दी, कीलें वगैरह लगा दी, बैरिकेड्स लगा दिए, कटीले तार लगा दिए कि दिल्ली की जो बॉर्डर है वो सील हो सके। अब ये क्यों किया गया था? सिर्फ इसलिए ताकि जिस तरह की हरकत 26 तारीख को हमें देखने को मिली थी वो ऐसा कुछ भविष्य में देखने को ना मिले। और खासतौर पर 6 तारीख का जो बार बार जिक्र हो रहा है, 6 तारीख को ऐसी कोई चीज़ हमें अप्रिय घटना खासतौर पर दिल्ली में देखने के लिए ना मिले, क्योंकि जो चीज़ हो चुकी है वो हो चुकी है। लेकिन हमें भविष्य को लेकर अपनी तैयारी को सजग रखना पड़ेगा, नहीं तो हो सकता है हमें दोबारा ये चीज़ भुगतनी पड़े। अब रवीश कुमार जी बहुत बड़े पत्रकार हैं, इनका एक आर्टिकल सामने आया है और एक है व्यक्ति विशेष जिन्होंने उनकी एक हिपोक्रेसी को पकड़ा है। तो इन्होंने कहा है भाई, पहले उन्होंने कहा कि पुलिस के पास बैकअप प्लान क्यों नहीं था जब 26 जनवरी की घटना हुई थी, और अब ये बोल रहे हैं बैरिकेड लगाकर क्यों रोका जा रहा है। तो ये आर्टिकल मैं आपको पूरा बताता हूँ। रिपब्लिक डे यानी कि 26 जनवरी 2021 पर राजधानी की सड़कों पर किसानों का हिंसक रूप देखने के लिए मिला। उसके बाद दिल्ली पुलिस अलर्ट पर है। दिल्ली की सीमाओं पर पुलिस की जो सुरक्षा इंतजाम कर रही है उसकी वायरल तस्वीरें आपने भी देख ही ली होंगी। ये तस्वीरें जिसे देख वामपंथी गिरोह बेचैन हुआ पड़ा है और गिरोह के प्रिय रवीश कुमार अपनी बात से फिर एक बार पलटते हुए नजर आ रहे हैं। रवीश कुमार का इस तस्वीर को देखने के बाद सवाल है कि इतनी भारी बैरिकेडिंग करके सरकार क्या अपना शक्ति प्रदर्शन कर रही है? उनकी हालिया वीडियो की कुछ क्लिप सोशल मीडिया पर शेयर हो रही है। इसमें वह किसानों को भड़काते हुए सवाल कर रहे हैं कि कहीं ये सब सिर्फ महापंचायत के बाद दिल्ली आने वाले किसानों को रोकने के लिए तो नहीं किया गया था, या फिर सरकार बताना चाहती है कि उसकी ताकत कहाँ से आती है और कितनी, उसके ताकत की किताब के कितने चैप्टर बाकी हैं जिसे किसानों को अभी देखना बाकी है। तो पॉलिटिकल कीड़ा करके एक ट्विटर हैंडल है जिन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया है अपने ट्विटर हैंडल पे, जिसमें रवीश कुमार का साफ साफ एक जो प्रोपेगेंडा वो चलाते हैं वो साफ दिख रहा है। ये वीडियो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, इस पर आपको स्पष्ट समझ में आएगा। इस वीडियो में बहुत क्लियरली उन्होंने अपनी बात कही है। और सबसे बड़ी बात, जिस तरह की चीज़ें निकल के, मैंने वही कहा ना, काफ़ी टाइम से जो चीज़ें सामने आ रही हैं कि भाई चीज़ें लगातार होनी चाहिए पर हो नहीं पा रही हैं, और फिर लोग लगातार इस चीज़ को लेकर एड्रेस भी कर रहे हैं, तो सही बात है। ये देखिए, पुलिस के अधिकारियों की किसान नेताओं के साथ बैठक हो रही है। कुछ तो अंदाजा होगा कि इतनी बड़ी संख्या में किसान आ रहे हैं। कुछ लोग रास्ते से भटक सकते हैं, कुछ लोग अफरा तफरी कर सकते हैं। ऐसे में पुलिस का बैकअप प्लान क्या होना चाहिए? आज जिस तरह से आईटीओ तक ट्रैक्टर लेकर किसान पहुंचे, जिस बड़ी तादाद में लाल किला तक किसान पहुंचे, उससे देखकर लगता नहीं कि पुलिस के पास सीमाओं के अलावा या तय रूट के अलावा कोई बैकअप प्लान था। दूसरी तरफ दिल्ली की सीमाओं पर जिस तरह के बैरिकेड बनाए जा रहे हैं वो सरकार की तरफ से क्या इशारा कर रहे हैं? क्या ऐसा सिर्फ महापंचायत के बाद दिल्ली आने वाले किसानों को रोकने के लिए किया जा रहा है, या फिर सरकार बताना चाहती है कि उसकी ताकत कहां से आती है, कितनी है? इस तरह से रवीश कुमार ने अपना जो बात कही है उसमें उन्होंने खुद ही अपनी बात को काटते हुए इस बात को सामने रखा है। और रवीश कुमार जैसे वरिष्ठ पत्रकारों को इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उनके कई करोड़ों फॉलोअर्स होते हैं जो उनकी बात को अंधभक्तों की तरह फॉलो करते हैं। ऐसे में जब आप ही इस तरह का प्रोपेगेंडा चलाएंगे महाशय, तो फिर सीधी सी बात है, लोगों को भ्रम तो पैदा होगा ही। रवीश अपने शो में मेड़ की ऊंचाई पर बात करते हुए कहते हैं कि चूंकि उसे पार करना आसान है, इसलिए सरकार किसानों को रोकने के लिए मेड़ नहीं बैरिकेड बना रही है। उनके मुताबिक पिछले 2 माह में बैरिकेड में जो बदलाव आया है उससे पता चलता है कि आने वाले समय में सरकार अपनी जनता को किस लेंस से देख रही है। उनकी भाषा में कहें तो ये बैरिकेड बताते हैं कि जनता और सरकार के बीच सिर्फ खाई नहीं बल्कि कीले भी हैं। दिलचस्प बात यह है कि आज सुरक्षा लिहाज से दिल्ली की सीमा पर की गई बैरिकेडिंग को देखने के बाद अपने दर्शकों को सरकार व पुलिस के खिलाफ भड़काने वाले रवीश कुमार कुछ दिन पहले तक 26 जनवरी को जो हिंसा हुई थी उसी को नकार रहे थे।
अब यहाँ पे हमारे देश के पत्रकारों के साथ जो व्यवहार हो रहा है उसके ऊपर लगातार सवाल उठ रहे हैं। कई लोग हैं जो इस बारे में बोलते हैं कि भाई देश का जो मीडिया है वो बिका हुआ है, बिका हुआ है, बिका हुआ है। लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज़ और समझनी पड़ेगी कि अगर देश का मीडिया बिका हुआ है तो इस बिकी हुई मीडिया का आगे खरीदार कौन है? भाई कोई तो होगा जो इस मीडिया को खरीदता होगा, तभी तो ये बिकाऊ मीडिया कहलाती है। ऐसे में अगर आप ये कहें कि आज के समय में कोई भी मीडिया बिका हुआ नहीं है या कोई भी मीडिया ऐसा नहीं है, तो ये चीज़ गलत होगी। मीडिया बिका हुआ होता है और वो एक प्रोपेगेंडे के तहत ही काम करता है। बल्कि हमको ये चीज़ कहने में संकोच नहीं होना चाहिए कि आज के टाइम पे अगर आप मीडिया को कंट्रोल कर रहे हो तो आप किसी भी चीज़ को कंट्रोल कर सकते हो। ऐसा ही ये जो चीज़ें होती हैं, जो हम लोग कई सारे चैनल्स देखते हैं, आप लोग भी कई सारे चैनल्स देखते होंगे, तो आप देखते होंगे कुछ एक चैनल्स का ग्रुप है जो कि सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता है, और फिर एक और चैनल का ग्रुप आता है जो दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता है, और ये दोनों ही लेफ्ट विंग राइट विंग ऐसा करके कहलाते हैं। लेकिन बात ये आ जाती है कि भाई आखिर आप लोग आखिरी में एक न्यूज़ चैनल है, तो सही को सही और गलत को गलत बोलने में आखिर क्या जाता है? भाई फार्मर प्रोटेस्ट हो रहा है, ठीक है, लोगों को चीज़ समझ में नहीं आ रही, वो भी ठीक है, लेकिन अंत में बात वही आ जाती है कि आखिर में आपको समझने में परेशानी क्या है? आप क्यों इन्फिल्ट्रेशन को मानने से इनकार कर रहे थे और बाद में आप कह रहे हो कि भाई यहाँ पे तो घुसपैठ हो गई इस आंदोलन में, कुछ ऐसे लोग घुस गए जिनको इस आंदोलन का हिस्सा नहीं होना चाहिए। इस तरह की जो ये दो बातें होती हैं ना, ये तभी होती है जब इंसान का जो सोचने का, जो ओपिनियन का जो तरीका होता है, देखने का जो परसेप्शन होता है, वो बटा हुआ होता है, और वो आंतरिक रूप से ही बटा हुआ होता है। कोई बाहर का व्यक्ति उसे बांटने के लिए नहीं आता, या कोई ऐसा नहीं कि उनके दिमाग में बात भरता है, बल्कि ये खुद आंतरिक रूप से इन चीज़ों को लेकर बटे रहते हैं। सिर्फ इसीलिए अपनी बात को लेकर कोई भी डिसीजन नहीं ले पाते, और डिसीजन ना ले पाना ही इनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या भी बन जाता है, जो कि अब हमारे देश के पत्रकारिता में बनता जा रहा है धीरे धीरे। मतलब हमारे देश के एक पत्रकार की मृत्यु हुई है और उसको लेकर जिस तरह के कमेंट सामने आए हैं लोगों के, वो वाकई में चौंकाने वाले हैं कि मतलब आखिर में आप क्या समझते हो? रिपब्लिक टीवी के विकास शर्मा जो एक एंकर थे, उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई, उसको लेकर लोगों के क्या भद्दे कमेंट्स आ रहे हैं, वो आप खुद समझ सकते हैं कि आखिर लोगों की मानसिक स्थिति किस हद तक गिर चुकी है। पर क्या कर सकते हैं, हम तो बस सेक्युलरिज्म का जो चोला है उसको ओढ़ के बैठे हुए हैं, किसी को कुछ बुरा भला बोलना नहीं है, बस जैसी चीज़ें चल रही हैं चलने दो, ठीक है। लेकिन हाँ, एक चीज़ ध्यान रखनी होगी, और ऐसे पत्रकारों पे आपको नज़र भी रखनी होगी जो इस प्रकार का प्रोपेगेंडा चलाते हैं। पहले तो बोलते हैं कोई तैयारी नहीं थी, और बाद में बोलते इतनी तैयारी क्यों चल रही है। उम्मीद करता हूँ जो बात मैं आपको समझाना चाहता था आप समझ गए होंगे। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।